नमस्ते। ये मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जो लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं कंटिन्यूसली आप देखें, आपके लिए हम बराबर वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना आप नहीं भूलें। बेल आइकन दबाएंगे आपके पास वीडियो ऑटोमेटिकली पहुंचेगा जिसकी खबर आपको है। कल हमने कुछ रूट से रिलेटेड मैथमेटिक्स को सॉल्व किया था, याद होगा। वीडियो नंबर 3 है, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर 3 ज़रूर देख लें आप, तब आपको क्लियर कंसेप्ट होगा। आज भी मैं उसी के कुछ बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेलवे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक, बीटेड, सीटेड, किसी भी तरह का क्लर्कल कैडर का एग्जामिनेशन हो, इवन पीओ तक का एग्जामिनेशन में, बैंक के प्रोबेशनरी अफसर के एग्ज़ाम में भी ये सवाल रहता है। हर सवाल को मैं फ़िल्टर किया हूँ सारे क्वेश्चन बैंक से, और एक क्वेश्चन बैंक बनाया जो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। वीडियो नंबर 3 जो लोग नहीं देख पाए हैं वो प्लीज़ वीडियो नंबर 3 देख लें, उसके बाद वीडियो नंबर हमारा 4 देखें। इसीलिए हम सीरियल में वीडियो को 1, 2, 3 का नाम दिया है, ताकि आपको जानने और समझने में पता नहीं हो कि कौन वीडियो कब बना और क्या है। इसलिए इससे पहले वीडियो नंबर 3 बनाया है, प्लीज़ उसको आप देख लें। आज हम शुरू करते हैं तो रूट से रिलेटेड सवाल जो कुछ बचा हुआ था। जैसे सवाल नंबर पहला, रूट अंडर, ध्यान देंगे आप, रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11, इस सब रूट एक दूसरे के नीचे है, प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11, सब रूट एक दूसरे के नीचे है, इस बात को आप ध्यान देंगे। अब प्लस प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया। ये इस तरह का सवाल हो तो देख के घबराए नहीं। इसका बहुत आसान ट्रिक हमने निकाला है आप लोगों के लिए। हमारी मेहनत को बेकार जाने नहीं दें, कुछ सीख लें आप। ये सब चीज़ जनरल किताब में आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसे मिलेगा। तो इसमें बताया था आपको, अगर वीडियो नंबर 3 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। इस तरह का देखिए कि ये 11 नंबर है, ये नंबर 11 है, कांस्टेंट है, और सबके बीच का साइन जो है ना ये प्लस है। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये नंबर डिजिट हो सकता है, कोई दूसरा नंबर हो सकता है, लेकिन साइन हमेशा रूट के अंदर एक कांस्टेंट होगा। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ऐसा नहीं कि प्लस और माइनस या माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन होगा। इस बात को बिल्कुल याद रखें, और हमारा जो ट्रिक है उस ट्रिक को आप अपनाएं। तब इसमें सबसे पहला क्या करना है, इसे वीडियो नंबर 3 में मैं बता चुका हूँ कि इस तरह का सवाल हो जिसका फैक्टर नहीं टूट सकता है, फैक्टर बना नहीं सकते हैं। सबसे पहला जो नंबर है उसको निकाल के बाहर ले आइए आप, यानी कि 11। अब 11 का फैक्टर नहीं टूटेगा। अब इसमें कल हमने बताया था, इससे पहले वाली वीडियो 3 नंबर में, कि अगर प्लस है साइन तो 11 के आगे बढ़ना है। अगर साइन माइनस है, कोई भी डिजिट, कोई भी अंक, कोई भी नंबर दिया रहा है, कोई भी संख्या दिया रहा है, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहले साइन को देखना है कि साइन क्या कहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन जो है वो प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है, कुछ भी नंबर है डाला हुआ, उसको नीचे उतार के लाइए नंबर को, और उसके राइट साइड में बढ़ना है अगर प्लस है तो। अगर माइनस है तो उसके लेफ्ट साइड में बढ़ना है। यही हमारा टेक्निक है, यही ट्रिक है, यही ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ साइन पूरा प्लस है, ध्यान से देखें, इसलिए इसके बैक नहीं आने का, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब 11 के आगे आप देखिए क्या क्या हो सकता है। 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। इतना दूर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये 12 का ही फैक्टर आपको टूट जाएगा 3×4 से। इसमें जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसमें जाना ही नहीं है। ये 12 का ही फैक्टराइज करेंगे तो 3×4 यानी 12 इक्वल टू होगा 3×4, ये बराबर होगा 12। और दोनों का डिफरेंस देख लें, ये होगा 1। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 चाहिए, जो हमने वीडियो नंबर 3 में बता रखा है। फिर मैं बता देता हूँ कि फैक्टर का, दोनों फैक्टर का जो डिजिट है, उन फैक्टर डिजिट का डिफरेंस हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा होता है, 1 से कम होता है, तो फिर ये फार्मूला, हमारा जो ट्रिक है, जो टेक्निक हमने अपनाया है, जो आप तक पहुंचा रहे हैं, ये नहीं पहुंच पाएगा।
इसलिए याद रखना है कि इस फैक्टर का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं लिखा था फैक्टर के लिए। इसका एक ही स्टेप है, 11 को बाहर निकालिए, इसका एक स्टेप देखिए 12, इसका फैक्टर कर दीजिए 3 × 4, इसका डिफरेंस 1 आ जाएगा। यही आपका जवाब होगा 3 एवं 4 के बीच में होगा। इसी तरह का ऑप्शन आपके पास आंसर शीट पे रहेगा, उसी में चुनना है कि 3 एवं 4 के बीच जवाब होगा। यही जवाब आपका सही है। ऐसा टेक्निक बहुत कम मिलेगा आपको। दूसरा सवाल देखिए आप, हमारे साथ वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो को बीच में स्किप करके निकल गए या आगे बढ़ गए तो फिर पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, जीवन के लिए 15-20 मिनट समय दीजिए, फिर सारी बात आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रूट अंडर रूट लिखिए। रूट अंडर 19 प्लस इसके अंदर रूट है, ये भी है 19 प्लस इसके अंडर भी रूट है 19 प्लस इसके अंडर भी रूट है 19 अब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक सबके ऊपर रूट है। छोड़िएगा मत, भूलिएगा मत, सबके ऊपर रूट है। फिर वही कहानी है, माथापच्ची करना नहीं है, कोई कलम कॉपी दिल के बनाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखना है कि सब साइन प्लस है। ये नंबर कुछ भी हो इसके लिए टेंशन नहीं लेने का, पहले साइन देखने का कि साइन क्या है। तो साइन इसका प्लस है, एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब ये 19 हो या 20 हो या 25 हो या 27 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये पहला डिजिट इसलिए कि पहला नंबर, ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए पहला नंबर को बाहर कीजिए 19। इसमें नंबर कभी भी रिपीट नहीं होगा, सेम नंबर रहेगा, सेम डिजिट रहेगा, सेम अंक रहेगा, सेम संख्या रहेगा। एक नंबर यानी एक संख्या 19 को बाहर कीजिए। यहाँ साइन प्लस है इसलिए इसका राइट साइड बढ़िए आप। इसके आगे होता है 20 का फैक्टर कीजिएगा तो 4 × 5, इन दोनों का डिफरेंस होगा 1। 19 के आगे है 20 का फैक्टर करेंगे तो 4 × 5 होगा, दोनों का डिफरेंस 1 है। इसके अलावा कोई है तो आप करके दिखा दीजिए। आपका जवाब हो गया 4 एवं 5 के बीच में होगा। यही आंसर शीट पर जवाब इसी फॉर्मेट में आपको रहेगा, 4 एवं 5 के बीच में होगा। इसके स्क्वायर रूट जो है 4 एवं 5 के बीच में होगा। इसी तरह का जवाब आपके आंसर शीट में रहेगा। ठीक, क्लियर? कंसेप्ट में अगर नहीं क्लियर होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना प्रॉब्लम को लिखें आप। तीसरा देखिए सवाल नंबर 3। अब ये रूट अंडर रूट लिख लीजिए, अगर चौक से क्लियर नहीं होता है ये लिख लीजिए 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 अब प्लस चल जाइए आप इन्फिनिटी तक। इसका कोई अंत नहीं है इसलिए अनंत रखा गया है नाम, +1 है। अब आप देखिए कि इसका साइन सबका +1 है, सबका +1 है। एक बात तो दिमाग में आ गया कि +1 साइन है तो हमको राइट साइड जाना है। अगर माइनस साइन होता तो लेफ्ट साइड आते। इसमें 1 जो है सब में कॉमन है, कॉमन रहेगा ही। इस 1 को बाहर निकाल लीजिए आप। प्लस साइन दिया हुआ है, फिर वही बात राइट साइड बढ़ेंगे। इसको 1 के बाद आता है 2 का आप फैक्टर करें, इसको लिख सकते हैं 1 × 2, दोनों का अंतर 1। इसको लिख सकते हैं ना, यानी 1 × 2 = बराबर 2 होगा, दोनों का डिफरेंस 2 - 1 यानी 1 के बराबर होगा। ये करेक्ट हुआ, जवाब आपका आ गया। इसका आंसर आएगा 1 एवं 2 के बीच में होगा। यही फॉर्मेट आपके जवाब में रहेगा। यही जवाब आपका हो गया। क्या समय लगा? 3 सेकंड। सवाल नंबर 4 देखिए,
हर तरह का, हर पैटर्न का आपको हम बताते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए आप। 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। सब रूट एक दूसरे के नीचे है, भूलिएगा नहीं। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले साइन देखना है कि क्या साइन है। तो सबके नीचे सबके साथ साइन दिया हुआ है माइनस। ऐसा कोई सवाल आपको नहीं बताया जिसमें माइनस और प्लस का कम्बिनेशन हो, इसलिए कि इस तरह के सवाल में माइनस और प्लस का कम्बिनेशन होता ही नहीं है। ये ब्रेन से बात निकाल दें आप। अब ये जो है माइनस में है, इसका मतलब हुआ कि अब हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। 1 1 1 1, 1 करोड़ 1 चला जाएगा। इस 1 को आप नीचे उतारिए, इस 1 को नीचे उतारिए आप। अब 1 के पीछे चलना है, इसलिए कि यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है। तो 1 के पीछे चलेंगे तो ये हो जाएगा 0। 1 से जो नीचे होगा वो होगा 0। 1 के जो होगा 0, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 0 इंटू 1 हो सकता है, दोनों का डिफरेंस 1 होगा। 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 होगा। जवाब आपका तैयार हो गया। 0 एवं 1 के बीच में होगा, यही आपका जवाब हो गया। 2 सेकंड में आपने इसको बना लिया, वरना एग्जामिनेशन में तो पानी पानी हो जाते हैं लोग। कितना शॉर्टकट ये जवाब है, कितना ट्रिक्स वाला है। अब दूसरा फॉर्मेट देखिए। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। जब भी ज़रूरत हो वीडियो को होल्ड करके आप देखें, रोक के देखें, पॉज करके देखें आप, नहीं अगर समझ में आता है। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए कि इसको दोबारा समझाइए, ये समझ में नहीं आया। अब आपको बताते हैं हम कि गुना वाला कैसे कर सकते हैं आप। गुना वाला रूट अगर आपको मिले तो कैसे करेंगे गुना वाला रूट। अभी तो प्लस माइनस बताया है, अब गुना वाला देखिए, मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे बनेगा। इसे पहला इसका एग्जाम्पल देखिए आप गुना वाले का, कि जैसे रूट ये 2 है, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सब रूट एक दूसरे के ऊपर है, हमेशा ध्यान रखिएगा। डॉट 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 इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा इस बात में। अगर यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है, ध्यान देने की बात है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन यानी गुना में अगर रूट का हिसाब पूछता है, यहाँ डिजिट हमेशा आपको, डिजिट या नंबर हमेशा आपको 1 होगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, इस तरह का नहीं रहेगा। एक ही डिजिट या एक ही नंबर का रिपीटेशन होगा गुना में। एक ही डिजिट और एक ही नंबर का रिपीटेशन होगा गुना में। आगे ध्यान देना है कि डॉट डॉट है कि नहीं। अगर आगे में डॉट डॉट है तो कुछ नहीं करना है आपको। आंसर में जो अंक या जो डिजिट, जो नंबर, जो संख्या दिया हुआ है वही इसका जवाब होगा। अगर डॉट डॉट दिया हुआ है तो यहाँ 2 है, 2 2 है, डॉट डॉट है आगे, इसका जवाब 2 होगा। इससे बड़ा कोई ट्रिक अगर है तो आप निकालिए। ठीक है। अगर गुना में है तो प्लस माइनस रहेगा नहीं, गुना में डायरेक्ट गुना रहेगा। और आगे आपको देखना है कि डॉट डॉट ये है कि नहीं। अगर ये डॉट डॉट है तो जो भी संख्या, जो भी अंक, जो भी नंबर अंदर डाला हुआ है वही इसका आंसर होगा। इसका दूसरा सवाल देखें आप। सवाल नंबर 2 गुना का पैटर्न देखिए आप। रूट 3, इसको मल्टीप्लाई किया रूट 3 से
फिर इसको मल्टीप्लाई किया √3 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया √3 से। जरा चौक गड़बड़ है, क्षमा चाहते हैं, सब रूट एक दूसरे रूट पे है। अब फिर ये डॉट डॉट इन्फिनिटी गया। इसका आंसर लिखने में वही पहले वाली बात, सिर्फ इसका जवाब होगा 3, इसलिए कि सेम डिजिट का इसमें रिपीटेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और डॉट डॉट है। इस डॉट को नहीं भूलेंगे आप। सवाल में आगे बगैर डॉट का भी मैं बताऊंगा। ये अगर डॉट है तो जो भी डिजिट, जो भी नंबर, जो भी अंक, जो भी संख्या अंदर दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा। क्लियर? इसमें कहीं माथापच्ची करने का काम नहीं है। सवाल नंबर 3 देखिए इसका। सवाल नंबर 3 देखिए कि √2 प्लस, जरा चौक अच्छा नहीं है, √2 प्लस √2, इसको ले जाइए इसके बराबर, ले जाइए इसके बराबर, ले जाइए इसके बराबर, और यहाँ बराबर लिखता है वाट। या ध्यान दीजिएगा, √2 इसके अंदर रूट है, ये √2 प्लस इसमें नहीं बना, इसको √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 बराबर वाट। इसके अंदर डॉट डॉट नहीं है, याद रखिए, इसके अंदर डॉट डॉट नहीं है। जब डॉट डॉट नहीं हो, अब बराबर पूछे वाट, क्या होगा? इसका एक ट्रिक है हमारे पास। इसका हमारे पास एक ट्रिक है कि जो भी रूट के अंदर, ये भी हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा, चाहे 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, ये बदलेगा नहीं। चाहे नंबर हो या डिजिट हो, अंक हो, संख्या हो, जो कह लें हिंदी अंग्रेजी में, ये कभी नहीं बदलेगा। सेम डिजिट, सेम नंबर का ही रिपीटेशन होगा। लेकिन बराबर डॉट की जगह पर अगर बराबर रख दिया, इससे पहले 2 सवाल हमने डॉट का बताया है, अभी डॉट को हटा के बराबर रख दिया, अब पूछा कि बराबर वाट क्या होगा, तो उसमें कुछ नहीं करना का है, वही एक नंबर या एक डिजिट उठाइए, 2 लिख डाला। अब इसमें गिनती कीजिए कि कितनी बार रूट है, 1 2 3 4, 4 बार रूट है। फिर गिनती करें, 1 2 3 4, 4 बार रूट है। 2 से 4 बार मल्टीप्लाई करते चले जाइए, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसका मतलब हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 बार रूट है, उसको 2 से ही गुना करना है। ये नहीं समझना है कि इसके अंदर 2 है इसीलिए 2 से गुना करना है, ऐसा नहीं समझना है। ये फार्मूला हमने डेवलप किया है कि इसको 2 से ही गुना करना है, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। इस 2 से गुना करने के बाद ये 16 हुआ, इसका पावर 16 लिखना है। 2 को 4 बार गुना किया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 2 को गुना हम नहीं कर रहे हैं, रूट का वैल्यू ले रहे हैं हम। ऐसा नहीं गलती करेंगे कि 2 की जगह पे 3 अगर हो जाएगा तो उसमें फंस जाइएगा। सिर्फ 2 से करना है रूट को, ये रूट को 2 मान लेना है। यहाँ ये रूट बराबर आप इसको 2 मान लीजिए, तो यहाँ 4 रूट है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इस 2 के ऊपर पावर 16 हो गया, और उस 16 में से 1 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 15/16। बस यही टेक्निक है, 2 पे पावर 16, उस 16 में से 1 घटा लीजिए, 2/2 पर पावर 15/16, यही इस सवाल का आंसर होगा। कहीं मिला लीजिए आप। एक बार फिर मैं बताता हूँ कि अगर मल्टीप्लिकेशन में बराबर है, बराबर पूछता है वाट, तो जो भी डिजिट अंक है उसको नीचे उतार लें और उस रूट को गिनती करें, कितना रूट है, 1 2 3 4, और चारों रूट को 2 से मल्टीप्लाई कंटिन्यूसली करते चले जाएं आप। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे तो ये 8 होगा, ये गलत हो जाएगा। रिपीटेशन करते चले जाएं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इस 2 पर पावर 16 रखें और 16 में से 1 माइनस कर दें, 15, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर? एक सवाल और बताते हैं।
सवाल नंबर 3 या 4 होगा, सवाल नंबर जो भी हो, 3 4 जो भी हो। ये है √3, इसके अंदर आइए √3, इसके अंदर आइए √3, इसके अंदर आइए √3, सबको एक दूसरे रूट के ऊपर चढ़ा दीजिए। और ये बोलता है बराबर वाट। ये √3 है, ज़रा चौक की गड़बड़ी है, क्षमा चाहते हैं, इसलिए ऐसा लिखा था। ये रूट लिखे, 3 लिखे। इस तरह का सवाल अभी 2 का बताया है, अभी ये 3 का बताइए। शायद इस गुना वाला में 2 ही नंबर पड़ेगा, ये जो भी नंबर हो देख लें आप। तो अगर बराबर में है तो वही सीधा बात निकालना है कि 3 को उतारिए नीचे, सीधा जवाब। 3 को नीचे उतारे, रूट गिनती करें 1 2 3 1 4, वही कहानी रहा। इसका पावर फिर वही 16 होगा। इसमें से 1 घटा दें अपने तरफ से तो इसका पावर होगा 15, यानी 3 का पावर 15/16, यही आपका आंसर होगा। कैसे सेकंड लगेगा आपको बनाने में? अगर बराबर है तो ये टेक्निक याद रखना है गुना में। अगर गुना में बराबर है तो गुना में डॉट डॉट है, उसका फार्मूला अलग है जो आपको मैंने बताया। इसका जवाब होगा 3 पर पावर 15/16। ठीक, कंसेप्ट क्लियर? आगे देखिए।